3.1 क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमको पहले तो बताना है कि जो रैखिक समीकरण है वो कौन सा कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, संगत है और असंगत है। तीनों केसेस में रिपीट बताऊंगा आपको, तीनों केसेस हर क्वेश्चन में पढ़ना है कि तीनों केसेस हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कैसे है कि जब हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकालेंगे तो कौन से केस में लाइंस कंसिस्टेंट होगी, संगत होगी, इनकंसिस्टेंट होगी, असंगत होगी। वो बोल रहा है इफ कंसिस्टेंट, अगर वो संगत है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। जो सॉल्यूशन है उसको आप कैसे सॉल्व करने का बोल रहे हो, ग्राफ से। अगर कंसिस्टेंट है तो किससे सॉल्व करने की बात हो रही है, ग्राफ से। अगर कंसिस्टेंट है तो किससे सॉल्व करने की बात हो रही है, ग्राफ से। पहला क्वेश्चन देखो, x प्लस वाई इक्वल 5 और x प्लस 2y इक्वल 10। क्वेश्चन है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल 5 और 2x प्लस 2y इक्वल कितना, 10। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। मैं तीनों केसेस रिपीट करवा देता हूं, आपको ये याद होना चाहिए। केस 1 क्या है हमारा, केस 1, अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्ट। रेखा एक दूसरे को क्या करेगी, ग्राफ बनते समय एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद करने के बाद इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल होगा। यूनिक सॉल्यूशन एक अद्वितीय हल होगा। a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। अच्छा, इसके साथ एक होगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब ये हो जाएगा संगत। संगत हल मतलब जहां पर मान मिल रहा हो, असंगत हल वहां जहां मान नहीं मिल रहा हो। a1 अपॉन a2, ये केस सेकंड है भैया। केस सेकंड में क्या होता है, केस सेकंड में पैरेलल लाइंस, लाइंस कैसे बनेगी एक दूसरे के। अब बताओ, अगर ग्राफ में लाइन पैरेलल बन रही है एक दूसरे के तो कहीं पर कट नहीं रही है। अब जब कट नहीं रही है तो मान नहीं मिल रहा है, वैल्यू नहीं मिल रही है। और जब वैल्यू नहीं मिल रही तो हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। तीसरा केस, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। कैसे है, समपाती है। समपाती मतलब को इंसिडेंट, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है लाइन, और एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है मतलब मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे इस जगह पर। अब मैनी सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है वो भी सुन लो ध्यान से, कि हमने ये ग्राफ बनाया और ये लाइन चली गई, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से चली गई, तो हर जगह पर ये यहां से ऐसा और ऐसा, ये वाला मान x का मिलेगा और ये किसका मिलेगा, हर एक पॉइंट पर मान मिल रहा है, हर एक पॉइंट पर, हर एक जगह पर मान मिल रहा है। ये वैल्यूज है x और y की, ये वैल्यूज है x और y की। कैसे है, देखो, इसको आप इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इसको आप इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ये वैल्यूज है। हर पॉइंट पर मान मिलेगा, हर जगह पर एक वैल्यू मिलेगी, वो x और y की वैल्यू होगी। तीनों केस रिपीट हो गए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की इक्वेशन दी है x प्लस वाई इक्वल 5, 2x प्लस 2y इक्वल कितना है, 10। मेरे हिसाब से दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों में से 2 कॉमन निकालकर कैंसिल कर देंगे। यहां पर लिखेंगे बट हम ऑन कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y इक्वल c1, a2x प्लस b2y इक्वल क्या हो जाएगा, c2। ये हमारी पास इक्वेशन है। वैल्यू फाइंड करें, a1 इक्वल, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब कितना है, हम लिखेंगे नहीं बट 1 लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे 1। b1 का मान कितना है बताओ, y के सामने जो कुछ भी है ये 1, और c1 का मान 5। पहले वाले का कंपेयर अपन ने किससे किया, पहली इक्वेशन से। दूसरे वाले का कंपेयर दूसरी इक्वेशन से। a2 का मान बता दें फटाफट, b2 का मान बता दें, और c2 का मान कितना देगा। हमको सबका रेशो करना है, रेशो मतलब अनुपात में लिख देना है। तो हम रेशो कर रहे हैं a1 अपॉन a2 इक्वल 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, और c1 अपॉन c2 ये भी कितना जाएगा, 5 अपॉन 10। 5 से 1 टाइम 5 से a1 अपॉन a2 इक्वल 1 अपॉन 2, b1 बाई b2 इक्वल 1 अपॉन 2, और c1 बाई c2 ये भी कितना आ गया, 1 अपॉन 2। बताओ, जब a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, जब सब बराबर होते हैं तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट, रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी, और एक दूसरे के ऊपर से जाएगी। और कंसिस्टेंट मतलब कि संगत हल मिलेगा। यहां पर हम क्या लिखने वाले, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। समीकरण निकाय क्या होगा भैया, समीकरण निकाय संगत होगा। संगत मतलब हमको यहां पर वैल्यू मिलने वाली है। वो बोल रहा है कि अगर
वैल्यू मिलने वाली हो, कंसिस्टेंट हो, तो ग्राफिकली सॉल्व करो, ग्राफ से सॉल्व करो। एक बार फिर से ग्राफ को कैसे बनाना है आपको ध्यान देना है। ग्राफ को कैसे बनाना है, मैं ग्राफ बना रहा हूं ये दोनों इक्वेशन से लेकर, ग्राफ से सॉल्व करना है आपको। दोनों इक्वेशन के लिए क्या यूज कर रहे हैं अपन, ग्राफ। ग्राफ बनाना है अपने को, दोनों को ग्राफिकली सॉल्व करना है, जो कि कंसिस्टेंट है, संगत है, और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 कैसा सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन का केस है। तो मैनी सॉल्यूशन का केस में ग्राफ बनाना है। लो भाई ग्राफ ऐसे बनाते, मैंने तुमको पहले ही बोला है कि आपके पास अगर ये लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, तो आपको इसको आप समझ क्या पा रहे हो, x प्लस वाई बराबर 5 को क्या समझ पा रहे हो, इसका मतलब दो ऐसे मान है जिनको जोड़ने पर कितना आता है 5 ना, दोनों पता नहीं है। और अगर दो इक्वेशन है तो x और y के ऐसे मान होना चाहिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दोनों समीकरणों में वो मान रखे जाने चाहिए, तब हमारा x और y का मान करेक्ट होगा। अब ग्राफ बनाना है, ग्राफ पर ही ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पर ग्राफ बनाएंगे। मैंने क्या बोला, कम से कम आप 3-4 वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये y इधर चले जाएगा तो 5 माइनस क्या होगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। और आप कम से कम 3-4 मान निकाल लो, 3-4 मान निकालो, ये x और y। बताओ y के प्लेस पर आप 0 रख दो तो x का मान कितना आ जाएगा, अगर y के प्लेस पर आप कितना रख दो, y के प्लेस पर हमने बोला हम कितना रखेंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा, y की जगह पर कितना रख दे, x का मान y की जगह पर कितना रख दे, x का मान y की जगह पर कितना रख दे, x का मान इतना ही रहने दो, यहां से भी करें। फिर हम एक बार में वैल्यू पुट करते हैं। ये 2x ऐसा किया अपन ने, इक्वल क्या हुआ 10, 2y इधर जाएगा तो माइनस का 2y, 2x x बराबर 10 माइनस 2y बटे कितना हो जाएगा 2। ये देखो दोनों में कुछ सेम है तो 2 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, अच्छा ऐसे इतना बड़ा नहीं करके यही देख लो, इन दोनों में से कॉमन निकाला, दोनों में क्या सेम था, बराबर कितना आ गया, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 2 से 10 कैंसिल। अब x का मान निकाल लेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 5। मैं बोल रहा हूं कि जब कंसिस्टेंट होता है, सॉरी जब मैनी सॉल्यूशन होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, तो दोनों इक्वेशन बराबर होती, सेम होती। देखो यहां पर भी क्या आ गया, x प्लस वाई बराबर कितना, नीचे भी क्या आ गया, x प्लस वाई बराबर 5। हमने x का मान निकाला y माइनस 5, तो मान क्या यही वाले ले सकते, ले सकते, क्योंकि यहां पर भी हम y की जगह पर यहां पर 5 माइनस वाई, ये 5 माइनस वाई, ये गलत कर दिया अपने, y इधर आ जाएगा। अब यहां पर भी हम y की जगह पर 0 रखेंगे, x का मान 5 आएगा, y की जगह पर 1 4 2 3 3 2 4 1, समझ आया। तो जो मान हम इसमें रखने वाले वो मान यहां पर रखेंगे। लाइंस कैसी होती, कोइंसिडेंट, रेखाएं कैसी होगी, समपाती, एक के ऊपर एक जाएगी, ओवरलैप करेगी एक दूसरे को, ओवरलैप करेगी एक दूसरे को। तो भैया मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अपन यही वाले मान को यहां रख देते हैं, काम खत्म। सेकंड इक्वेशन में भी हम यही वाली वैल्यूज पुट कर देंगे, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहां पर यही वाले मान रख दिए, कोई डाउट नहीं। अब ग्राफ बना रहे ग्राफ बना रहे भैया, ये देखो ग्राफ हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाला तो y है, और ये वाला हमारा एक्स एक्सिस। पूरे पॉजिटिव मान लिए तो मैं एक्स अक्ष को बड़ा कर दे रहा हूं थोड़ा सा, ये ऐसे ले लिया, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, कोई डाउट। यहां पर आएगा 0 0 ओरिजिन। अब ये एक एक सेंटीमीटर की लाइन यहां पर ले लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है, क्या प्लॉट करना है, ये 5 और 0, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, भुज कोटि, एक्स एक्स भुज होता है, वाई क्या होती, कोटि होती। कहां पर लिखोगे, देखो 5 और y को, 5 और 0 को ग्राफ पर प्लॉट करना है। ये x का 5 है, y 0 का है, ये 5 है और 0 यहां पर आएगा तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, 5 और 0, यहां पर क्या लिख देंगे, 5 और 0। दूसरा 4 और 1, देखो ये 4 है और ये 1 है, ये x का 4, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये भी x है, इसको हम x डेज बोल देते, ये हम इसको y डेज बोल देते। देखो ये 4 और 4 और 1, y का 1 है, y का 1 है, यहां पर आएगा
ये क्या हो जाएगा 4 और 1 चलेगा, 3 और 2, देखो ये 3 है ये 2 है, एक्स एक्सिस का 3, एक्स पर 3 को देखो और वाई पर 2 को देखो, आगे बढ़ा दो, दोनों कहां मिलेंगे एक दूसरे से, ये दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो यहां मिलेंगे, ये हो जाएगा 3 और 2, 2 और 3, ये 2 है ये 3, ये 2 और 3, और ये 1 और 4, ये 1 और ये 4। मैंने क्या बोला कि जब आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी तो जो आप ग्राफ बनाओगे उसमें लाइन बनेगी, रैखिक समीकरण में लाइन बनेगी, दो समीकरण में दो लाइन बनेगी, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी कब, जब a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं आएगा b1 बटे b2 के। अब बताओ सेम की सेम मान हमारे इसी के भी होंगे, तो हम इसको अगर अलग से नहीं लिखे तो भी चलेगा, सेम यही मान हमारे, क्योंकि दोनों इक्वेशन कैसी है सेम है, क्यों, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन का केस है, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है, और उसमें हमको साफ साफ पता है कि लाइंस आर कोइंसिडेंट, रेखा कैसी होती है संपाती होती है, और संपाती के साथ साथ संगत होती है, संगत मतलब कंसिस्टेंट वैल्यू मिल रही है, जब ओवरलैप करती है तो वैल्यू मिलती है। हमको ग्राफिकली सॉल्व करना था, हम क्या करने वाले सबको मिला देते हैं सबको मिला देते हैं, लो भाई सबको मिला दे रहे, ये पूरे पॉइंट्स को मिला दो, ये हमारी लाइन बन गई, ज्यादा डार्क हो गया, पूरे पॉइंट को मिला दो ऐसे, क्या बनी, क्या बनी भाई, ये लाइन है, और लाइन कौन सी इक्वेशन की है, x प्लस वाई इक्वल 5, और यही किसकी है 2x धन 2y बराबर कितना 10। ऐसे मत बनाना, ये मैंने जानबूझ करके बनाया है, ऐसे दोनों लाइन नहीं खींचेंगे, ऐसा आप यहां पर लिखोगे, ये हटा देता हूं लो x प्लस वाई बराबर 5, और यही लाइन बनी हमारी, इसी पर मैं ऊपर लिख दे रहा हूं 2x प्लस 2y इक्वल कितना 10। अब बताओ ये दोनों की एक ही जगह लाइन बनी, क्यों बनी, क्यों बनी, क्यों बनी, क्यों बनी, क्योंकि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, रेखा कैसी है संपाती, संपाती का मतलब एक लाइन जहां बनेगी उसी के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब लाइन्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर, लाइन्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर, रेखाएं एक दूसरे पर है, मतलब क्या हो जाएगा, लाइन्स आर लाइन्स आर लाइन्स आर को इंसिडेंट, लाइन्स आर को इंसिडेंट, रेखाएं रेखाएं संपाती है, और रेखाएं संपाती है तो इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन, समीकरण निकाय के अनेक हल है, समीकरण निकाय के कैसे हल है भैया, अनेक हल है, समीकरण निकाय के अनेक हल, ये लिखना है आपको कोई डाउट, समझ आया, ग्राफिकली सॉल्व करना है चारों क्वेश्चन को, चारों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमको, ग्राफिकल, आराम से लिखो। और चल क्वेश्चन 4 का सेकंड क्या दिया है, x माइनस वाई इक्वल 8 और 3x माइनस 3y इक्वल 16, x माइनस 8 x माइनस वाई क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, x माइनस वाई इक्वल 8 और 3x माइनस 3y इक्वल कितना है 16, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन कंपेयर किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y इक्वल क्या c1, a2x प्लस b2y इक्वल क्या हो जाएगा c2, a1 की वैल्यू है हमारे पास 1, b1 की वैल्यू है -1, साइन के साथ यूज करना है -1, और c1 की वैल्यू है 8, a2 इज इक्वल्स टू 3, b2 इक्वल -3 और c2 इज इक्वल्स टू कितना, a2 b2 और c2, a2 इक्वल 3 b2 इक्वल -3 और c2 इज इक्वल्स टू 16, रेशियो करेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इक्वल -1 बाय -3 और c1 बाय c2 इज इक्वल्स टू क्या जाएगा 8 अपॉन 16। ध्यान दो पहले, देखो कैंसिल हो रहा है क्या, 8 से कैंसिल, 8 से कैंसिल, माइनस से माइनस, तो a1 बाई a2 आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 3, b1 बाई b2 आ जाएगा
1/3 और C1/C2 क्या आ जाएगा 1/2। क्या समझ आ रहा? A1/A2 इक्वल B1/B2, बट B1/B2 इज नॉट इक्वल, और A1/A2 इज नॉट इक्वल, और B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। कहने का मतलब यहां पर हम क्या बोलेंगे, हियर A1/A2 ये तो इक्वल है किसके, B1/B2 के, बट B1/B2 इक्वल नहीं है किसके, C1/C2 के। अब बताओ A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2, लाइन्स आर पैरेलल, रेखाएं कैसी होगी, समांतर। उसने क्या बोला क्वेश्चन में, इफ कंसिस्टेंट सॉल्व ग्राफिकली, अगर संगत होगा तो ग्राफ से हल करना है, नहीं होगा तो बोला ही नहीं है तो करना ही नहीं है। इफ बोला है, अगर हो तो करना है। क्या बोलेंगे हम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट है मतलब ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है। क्या बोलोगे, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण असंगत है। कैसे भैया, असंगत, रैखिक समीकरण असंगत है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ नहीं बनाना है। क्लियर, समझ आए? इसका सॉल्यूशन इतना ही है। क्वेश्चन थर्ड देखो, क्वेश्चन थर्ड क्या दिया है, क्वेश्चन थर्ड की इक्वेशंस 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, याद रखना 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। अब पहले तो हम इसको क्या करेंगे, अब पता है इसको ऐसा भी रहने देंगे ना तो भी आंसर आएगा ऐसा, या फिर आप क्या करो, ये -4 -6 को इधर पहुंचा दो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। यहां पर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करना है हमको, स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस क्या लिख देंगे c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y इक्वल प्लस c2 इक्वल हो जाएगा पहले वाले का कंपेयर पहले वाले से, दूसरे वाले का कंपेयर दूसरे वाले से। बताओ a1 का मान कितना है, b1 का मान y के सामने 1 लिखा है, मतलब नहीं लिखा है तो 1 है, और c1 का मान, a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान। हम यहां रेशियो करेंगे पहले, a1/a2 इक्वल 2/4, b1/b2 इक्वल 1/-2, c1/c2 इज इक्वल्स टू -6/-4। नो डाउट। बताओ कैंसिल हो रहा है क्या, हो रहा है, 2 से एक बार, 2 से 2 बार, ये 1/-2 है, 3 से 2 टाइम, नहीं 2 से 3 टाइम, 2 से 2 टाइम। लिखो जरा, a1/a2 कितना आया 1/2, a1/a2 कितना है 1/2, b1/b2 कितना है, b1/b2 इक्वल 1/-2, और c1/c2 इक्वल, c1/c2 कितना है, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जा रहा है, 3/2। क्या समझ आ रहा है, क्या 1/2 माइनस 1/2 के बराबर है, क्या 1/2 माइनस 1/2 के बराबर है, नहीं है। क्या बोलेंगे यहां पर हम, यहां बोलेंगे चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। अब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, आप क्या बोलोगे, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, रेखाएं क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो तुमको क्या पता है सॉल्यूशन कैसा होता है, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो सॉल्यूशन कैसा होता है, सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक, और यूनिक सॉल्यूशन के साथ हमको एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिलता है, एक हल मिलता है। और एक हल कहां पर मिलता है, जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, और जब हमको वैल्यू मिलती है तो हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं, संगत हल बोलते हैं, संगत समीकरण बोलते हैं। क्लियर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन मिल रहा है कंसिस्टेंट, समीकरण निकाय संगत है, समीकरण निकाय कैसा है भैया, संगत है, कंसिस्टेंट है। हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है, बोल रहा इफ कंसिस्टेंट सॉल्व ग्राफिकली, अगर संगत है तो कैसे सॉल्व करना है, बोला ग्राफ से सॉल्व करो, इसके जो मान है उसको किससे निकालो, ग्राफ से निकालो। इफ कंसिस्टेंट
ग्राफिकली सॉल्व करना है। लो भाई सॉल्व करते, ग्राफिकली सॉल्व करते। और ग्राफ से सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया है, दोनों से थोड़े थोड़े मान निकाल लो मन से, दोनों से थोड़े थोड़े मान निकालो। थोड़े थोड़े मान का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। हम यहां पर एक्स या वाई का मान निकालेंगे। -6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +y इधर जाएगा तो यहां पर क्या बचा 2x। x बराबर क्या निकालो, 6 - y/2। ऐसे मान निकालना जो डिनोमिनेटर में ना हो, जो अंश और हर में ना हो, ताकि हमको ग्राफ पर प्लॉट करने में दिक्कत ना हो। और इससे भी पहले हम x का मान निकालेंगे आराम से। 4 3 4 मान चाहिए। -4 इधर जाएगा तो ट्रांसफर होकर, -2y इधर जाएगा तो +2y। यहां पर क्या बचा 4x। x बराबर 4 + 2y/4। 3 4 मान मन से निकालो भाई, मन से बोल रहा हूं, कुछ भी रख सकते हो आप x और y के मान। यहां पर है आपके पास x, यहां पर है आपके पास y। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, वैल्यू ऐसी रखना ताकि कोई रेशो वाला नंबर नहीं आए, अनुपात वाला नहीं आए, ताकि हम ग्राफ पर आसानी से प्लॉट कर सके। थोड़ा सा लॉजिक लगा लो जब तक मैं ग्राफ लेकर आता हूं। ये हमारा ग्राफ, हम इसको बनाएंगे ग्राफ पर ही, जो हमारा इंटरसेक्ट होगा वो देखेंगे। एक्स और वाई, बताओ। जैसे मैं वाई की जगह पर कितना रख दूं, 0, तो क्या होगा, 6 में से 0 जाएगा 6, 6/2 कितना आएगा, समझ आएगा। अगर मैं y की जगह पर कितना रख दूं, 4, कितना रख दूं, तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 2 में 2 से भाग देंगे कितना जाएगा। या अलग लिखूं मैं, यहीं कर दूं सीधा, यहीं करना है अपने को वैसे। अगर मैं y की जगह पर कितना रख सकूं, बताओ 6, कितना रख सकूं, तो 6 में से 6 जाएगा 0, और 0/2 कितना आ जाएगा 0। चलो कुछ मान इसमें भी रखते हैं, कुछ सेम मिल जाएगा तो फिर हम ज्यादा नहीं निकालेंगे। हमको तो 3 3 मान चाहिए, 3 3 4 4 मान चाहिए, हम इतने में कर लेंगे हमारा काम। इसके लिए यहां पर बना देता हूं, इसको हटा देंगे फिर अपन। लॉजिक 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 बहुत ध्यान से लगाना। एक्स और वाई ये मैंने सब मन से लिए, मान मन से। बताओ वाई की जगह पर क्या रखे हम, 2 रख दे, तो क्या रखे, 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 में 4 से भाग जाएंगे कितना आएगा। तो हमने अगर वाई की जगह पर कितना रख दिया, तो 2 दूनी 4 4 8, 8 में 4 से भाग दोगे कितना आ जाएगा। वाई की जगह पर कितना रख दो, कितना आ जाएगा, वाई की जगह पर 0 रखने पर कितना आ जाएगा 1। बताओ फिर वाई की जगह पर कितना रख दे, -2 रख दे, -2 रख दे। तो देखो y + 2 गुणित -2, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 बटे कितना 0/0। तो -2 रखने पर कितना आ रहा है भैया 0, -2 रखने पर क्या आ रहा है 0। और कुछ रख सको, यहां तो सोचना पड़ेगा, यहां तो दिमाग खराब होगा ही होगा, 100% होगा। क्योंकि हमको और कम से कम ऐसा रखना कि कोई एक मान सेम आ जाए। अभी तक तो नहीं आया है, जो मान सेम आता है वो हमारा आंसर आता है। अभी तक तो नहीं आया, हम ग्राफ पर सॉल्व करके बताएंगे जहां कट हो रहा है। चलो भाई 3 मान पर सॉल्व करते, आगे समझते, फिर 3 मान पर ही सॉल्व करते, ग्राफ बनाते, 3 ही मान पर सॉल्व करते हैं। ये हमारा y अक्ष और ये हमारा x अक्ष, ठीक। अब इसको यहां पर आएगा 1 2 3 4 5 6, हाँ बड़ा भी हो सकता है, लाइन जहां कटेगी वहीं आंसर आएगा, ये भी बात याद रखना। तो हमने तो 2 2 3 3 मान ले लिया, हमको आंसर पता नहीं है क्या आने वाला है, तो हमने उतना लिया नहीं। अब चेक करेंगे जो हम जैसी भी लाइन बने, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहां पर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, यहां पर आएगा -1 -2 -3 -4 -5। बनाओ भैया, 3 और 0 कहाँ आएगा, ये 3 है ये 0 है, तो यहां पर आएगा 3 और 0। बताओ 2 और 4 कहाँ आएगा, ये 2 है ये 4 है, ये 2 और 4, 2 और 4। 0 और 6 कहाँ आएगा, ये 0 है ये 6 है, तो यहां आएगा 0 और 6। आप इसको मिला दो, इसको मिला दो, 2 और 4, ये गड़बड़ नहीं हो रहा है, 3 और 0, 3 और 0, 2 और 4, 2 और 4, 0 0 x का है और 6 y का है। कुछ गड़बड़ है भैया, चेक करते हैं इसमें। x बराबर कितना रखा, y की जगह पर कितना
0, तो कितना आ जाएगा 3। y की जगह पर रखा 4, y की जगह पर कितना रखा 4, ये गड़बड़ है थोड़ा सा। x इक्वल y की जगह पर 4 रखा, 6 माइनस x बराबर, देखो 6 में 4 जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल है, कितना आएगा भैया यहाँ 4 रखने पर कितना आएगा? जरा भी गड़बड़ होगा कुछ नहीं बनेगा। 4 रखने पर कितना आएगा? तो भैया 1 और 4 आएगा। पहले 3 और 0, ये 3 है और ये 0 है। 1 और 4, ये 1 है और ये 4 है, यहां पर आएगा 1 और 4। करेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। 1 और 4, ये 1 और 4। अब लाइन बना दो, लाइन बना दो मतलब इसको मिला दो, इसको मिला दो तो ये इसी पर से जाएगा, तीनों ने एक दूसरे पर से जाना चाहिए, पॉइंट आ गया। ठीक, ये लाइन बना गई। हमने यहां पर एक मिस्टेक की थी, इसको करेक्ट करना, क्योंकि लाइन नहीं आ रही थी और लाइन आना चाहिए हमारी। अब सेकंड वाले के बनाते हैं, 2 और 2, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है, ये 2 है और 2 है। एक काम और करते हैं, यहां बढ़ाते हैं, यहां 2 रखेंगे, 2 रखा, 6 में से 4 गया, कितना आया 6 में से 2, यहां पर अपन ने y की जगह पर कितना रखा, अरे y की जगह पर कितना रखा 2, जैसे यहां रखा, यहां पर y की जगह पर 2 रखा, 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 4/2 कितना आ जाएगा, दोनों सेम आ रहे, वही हमारा आंसर है। और हम अगर लाइन बनाते तो कटता भी वहीं पर, भी कट भी वहीं पर होता है। ठीक है, चलो भाई दूसरा 1 और 0, ये 1 है और ये 0 है, तो यहां पर आ जाएगा 1 और 0। अगला क्या है 0 और -2, ये 0 है, ये 0 है और ये -2 है, ये 0 है और ये -2, तो यहां पर आ जाएगा पॉइंट 0 और -2। सारे बिंदु ले लिए, सारे बिंदु ले लिए, इसको मिला दो, इसको जब मिलाएंगे हम, बताओ लाइन कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है भैया, 2 और 2 पर, मतलब हमारा x का मान कितना और y का मान भी, x का मान y का मान भी, हम क्या बोलेंगे, लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट 2,2, रेखाएं 2,2 पर प्रतिच्छेद होती है, प्रतिच्छेद हो रही है, 2,2 पर प्रतिच्छेद हो रही है। तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2,2, मतलब x का मान भी कितना और y का मान भी कितना आ जाएगा, x और y दोनों का मान क्या आ जाएगा 2 और 2, क्योंकि दोनों रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेद हुई है भैया, 2,2 पर ही प्रतिच्छेद हुई है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 और 2। काय का, इस समीकरण का, ये हमने ग्राफिकली सॉल्व किया है। किससे सॉल्व किया है, ग्राफिकली। समझ आया, कंफर्म। एक जगह हमने थोड़ा सा जल्दबाजी की थी, उसको सुधारना है हमको, फिर पढ़ना है। कोई डाउट, लिखो इक्वेशन बोलो। क्वेश्चन 4 का लास्ट वाला क्वेश्चन, इक्वेशन 2x - 2y -2 = 0, -5 = 0, ये हमारी दोनों इक्वेशन है। सॉल्व करना है ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट हो तो, नहीं हो तो नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या करना है, करेंगे ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, वैल्यू फाइंड करेंगे, a1 = 2, b1 = -2 और c1 = -2। क्लियर, 2 -2 और -2, a2 = 4, b2 = -4 और c2 = कितना -5। रेशियो बना लो, a1/a2 = 2/4, b1/b2 = -2/-4 और c1/c2 is equals to -2/-5। a1 b1 c1 a2 b2 c2। क्लियर, रेशियो करने के बाद देखो कट हो रहा है क्या, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, माइनस से माइनस, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a1/a2 इक्वल 1/2, b1/b2 इज इक्वल्स टू, ये भी 1/2, देखो 1/2, और c1/c2 इक्वल
C1 अपॉन C2 इक्वल 2/5। क्या बोलोगे यहाँ पर? हियर A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2, बट B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। अब बताओ ये केस कौन सा है भैया? ये केस है पैरेलल लाइन का, समांतर रेखाओं का है। और समांतर रेखा है मतलब ग्राफ पर हमारी लाइन कुछ ऐसे बनेगी, पैरेलल बनेगी। एक लाइन ऐसी जाएगी तो दूसरी लाइन ऐसी जाएगी। और जब लाइन पैरेलल होती है तो कोई भी प्रकार का हल नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और जब सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। समीकरण निकाय असंगत है। समीकरण निकाय क्या है? असंगत, इनकंसिस्टेंट। और जब असंगत हो तो हमको ग्राफिकली सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 हमारे कंप्लीट। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 चारों कंप्लीट हो गए हमारे। इसके बाद इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे।